तो आज मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से डिकोड करने वाला हूं। आज हम जानेंगे कि क्या है सच में वो तरीके जिससे हम पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं और हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों के मदद से हम किस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। उसके लिए मैं टेक्निकल स्क्रीनर्स प्लस फंडामेंटल की कुछ पावरफुल वेबसाइट्स हैं कि किन फंडामेंटल ट्रिगर्स को हमें देखना चाहिए, कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक्स में देखने के लिए, जिसके मदद से कोई भी स्टॉक एक मल्टीबैगर पोटेंशियल मल्टीबैगर रिटर्न्स देता है। ये सारी चीजें मैं रिवील करने वाला हूं। वेबसाइट्स प्लस स्क्रीनर्स, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि आप चेकआउट करके देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को डिकोड करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है एमस्टॉक। इस ब्रोकर की खास बात यह है कि आप यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट बाय पेइंग वन टाइम फी 999 रुपीज, इसको पे करने के बाद आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है थ्रू आउट ऑल द सेगमेंट्स, जो कि है डिलीवरी, इंट्राडे, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी। तो आप इन सभी सेगमेंट्स में जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो फॉर द एंटायर लाइफ टाइम बाय पेइंग जस्ट वन टाइम फी। एंड अगर आप एफ&ओ में नहीं ट्रेड करते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस प्लान, जो कि है ₹0 का प्लान, जहां पे आपको डिलीवरी ट्रेड्स फ्री में मिलता है। एंड एएमसी भी आप यहाँ पे फ्री कर सकते हो, जो कि होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो आपको बाकी ब्रोकर्स में पे करना पड़ता है लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पे आपको 999 रुपीज पे करना है वन टाइम, एंड देन आपका एएमसी भी फ्री हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आपको कोई भी एएमसी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एमस्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस फीचर पर आ गया हूँ। मानते हैं कि कोई इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर है और वो यहाँ पे दिन में 10 ट्रेड करता है, स्कैल्पिंग करता है फॉर जस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 10 ट्रेड करने के पीछे टोटल 20 ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, राइट? क्योंकि हर एक ट्रेड के पीछे आपको बाय एंड सेल दोनों ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं। 20 रुपीज ब्रोकरेज पर ऑर्डर के हिसाब से जो साल भर का ब्रोकरेज बनेगा वो 48,000 बनेगा दूसरे ब्रोकर्स में। बट यहाँ पे एमस्टॉक की मदद से आप ये ईयरली सेविंग्स कर सकते हो। और एमस्टॉक ने जो ब्रोकरेज एक साल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का बचाया है, वो है 145 करोड़ रुपीज। तो ब्रोकरेज सेविंग के लिए एक सबसे बेस्ट ब्रोकर है। यहाँ पे दूसरी सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट रेट है मार्जिन के लिए, वो सबसे कम है कंपेयर टू अदर ब्रोकर, जो कि है सिर्फ 6.99%। जहाँ पे बाकी ब्रोकर्स आपसे अप टू 18% चार्ज करते हैं, वहां पे ई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ये सिर्फ 6.99% पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काफी कम रेट है। और उसके साथ आपको जीरो ब्रोकरेज मिलता है जस्ट बाय पेइंग वन टाइम फी, नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, इंट्राडे, डिलीवरी, आईपीओ, सब में आप ट्रेड कर सकते हो विद जीरो ब्रोकरेज। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके अचीवमेंट्स क्या है। 8.5 लाख प्लस यूजर्स है, ऐप रेटिंग 4 स्टार है, प्लस एमस्टॉक इज बैक्ड बाय मिराय एसेट, जो कि काफी रेप्यूटेड फर्म है। 40 करोड़ प्लस यहाँ पे ट्रेड्स हो चुके हैं टर्नओवर। तो काफी अच्छा ब्रोकर है। इनका टेक्नोलॉजी की भी अगर बात करें हम, तो यहाँ पे सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ऑनबोर्डिंग स्मूथ है, लैग नहीं होता, इंटीग्रेटेड चार्ट्स है एंड सुपर फास्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। देन यू कैन श्योरली वॉच फॉर दिस ब्रोकर। मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड पिन भी कर दिया है कमेंट में, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए डिकोड करते हैं स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को, समझते हैं कि हम किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। कंप्लीटली ए टू जेड हम समझेंगे। और स्टॉक सिलेक्शन करने के कई सारे तरीके होते हैं, और आज का मेजर फोकस जो है मेरा, वो है स्टॉक सिलेक्शन करना फॉर जनरेटिंग मल्टीबैगर रिटर्न्स एंड टू फाइंड आउट मल्टीबैगर स्टॉक्स। और मल्टीबैगर की जब भी बात होती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, मैं मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। लाइक मिनिमम 6 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड जिनका होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, उनके लिए ये वीडियो सुटेबल है। और बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलने वाली है। मैं बहुत कुछ टूल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो तरीके मैं पर्सनली ज़्यादातर यूज़ करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन अगर हमें करना है अप्रोप्रिएटली, तो उसका प्रोसेस क्या है और क्यों हमें फंडामेंटल एनालिसिस कंसिडर करना चाहिए। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बोथ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स यू टू गिव द कन्विक्शन, इट गेट्स यू द कन्विक्शन टू होल्ड द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। और कन्विक्शन अगर चाहिए ना, कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए। और टेक्निकल एनालिसिस की बात तब आती है जब आपको अपने स्टॉक में एंट्री बेहतर करनी है। टू बेटर योर एंट्रीज वी एक्चुअली यूज टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कब करना है और टेक्निकल एनालिसिस कब करना है, कौन सा पहला करें? पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए? पहले ज़्यादातर हमें टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, और उसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे फंडामेंटल एनालिसिस करने से आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है एंड फंडामेंटल स्क्रीनर्स की उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में हमने बहुत बार बात किया हुआ है। बट आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम टेक्निकल स्क्रीनर्स की मदद से
फिर जाके उनमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, एंड ऐसे हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड देन फंडामेंटल एनालिसिस करके फाइनली स्टॉक को सिलेक्ट करने वाले हैं। ये सब कुछ हम समझेंगे। तो पहले आपको आ जाना है चार्टिंग स्कैनर पर। चार्टिंग स्कैनर टेक्निकल टूल है हमारा। तो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड स्क्रीनर्स मैंने कुछ तैयार किए हुए हैं, जिसकी मदद से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन सा सेटअप चाहिए, कौन सा पैटर्न चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ट्रांसपेरेंटली। तो अभी यहाँ पे आपको एक स्क्रीनर दिख रहा होगा, रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम एक ऐसा टेक्निकल स्क्रीनर है जिससे आपको मल्टी या ब्रेकआउट स्टॉक्स काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, और इस स्क्रीनर का मैं लिंक नीचे दे दूंगा। और रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, ये इस स्क्रीनर को आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, हर वीकेंड में आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना है कि किस तरीके से स्टॉक्स आते हैं। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे बैक टेस्ट हिस्ट्री में जाके, ये बैक टेस्ट हिस्ट्री आपको चार्टिंग में मिल जाता है, जिससे आप वो भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो जो कि प्रीवियसली यहाँ पे स्क्रीन होकर आए थे। तो यहाँ पे अप्रैल 6 को कौन से स्टॉक्स आए थे, या पिछले महीने का अगर आपको देखना है, जनवरी का देखना है वगैरह, बट इतना पीछे का डाटा देखने से कोई फायदा नहीं होता। आपको रिसेंट डाटा देखना है, जिसकी अप्रैल का, राइट, पिछला महीना अप्रैल था, तो हम वो डाटा भी देख सकते हैं। और ये बार सबसे ज़्यादा तब आपको दिखाई देगा जब नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा स्क्रीन होकर आए हैं, राइट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक्स आए थे स्क्रीनर के अंदर, इसलिए ये बार सबसे बड़ा है, मतलब बुलिश था तब मार्केट। तो मार्केट ब्रेथ से आप, इससे आपको ना एक मार्केट ब्रेथ का आइडिया लग जाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या चल रहा है, बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है। ये आपको ये नेचर ऑफ स्क्रीनर से पता चल जाता है। तो रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक पॉजिटिव स्क्रीनर है। तो यहाँ पे ये जितने भी स्टॉक्स आए हैं, ये इस क्राइटेरिया को मीट करती हैं, जो कि है रेंज सेटअप का। ये जितने भी स्टॉक्स हैं, आपको वन बाय वन इनको एनालाइज करना है। और आप बोलोगे कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, 47 स्टॉक्स, हाउ टू एनालाइज? 47 स्टॉक्स को एनालाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक सिंपल सेटअप आइडेंटिफाई करना है, और वो सेटअप कौन सा है? वो है लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप। अभी लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप पे मैं इतना ज़्यादा क्यों फोकस करता हूँ, अभी एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फर्स्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट का फॉर्मेशन हुआ था। 14 इयर्स का ब्रेकआउट पीरियड यहाँ पे था, ये कंसोलिडेशन पीरियड, ये रेंज का फॉर्मेशन किया। फिर यहाँ पे बिफोर ब्रेकआउट भी पैटर्न था, राइट। एंड यहाँ पे मैंने बहुत बार इस स्टॉक को भी अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ था। अक्टूबर और नवंबर सितंबर में भी मैंने इन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा शेयर किया था अपने वीडियोस में, वो आप जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये स्टॉक 30 से डायरेक्टली अभी 70 पे आ चुका है। खास बात इस पैटर्न की यही है कि जब भी आपको लॉन्ग टर्म रेंज इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स में या लॉन्ग टर्म रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब आपको हमेशा अपना टाइम फ्रेम 1 मंथ पर रखना है, और जो चार्ट का स्केल है वो लॉगरिथमिक पर करके सेट कर देना है। यू हैव टू सेट द चार्ट स्केल ऑन द लॉगरिथमिक, नॉट ऑन रेगुलर। रेगुलर पे बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको रेगुलर से बदल के लॉगरिथमिक पर आना होता है। ये करने के बाद आपको हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से एनालाइज करना है। मंथली टाइम फ्रेम पर सेटअप को आइडेंटिफाई करना है कि आपको कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या। फिर ये आपको अगर दिखाई दे रहा है कि आपको 10 साल, 5 साल या 20 साल, जितना ज़्यादा पीरियड होगा, जितना लंबा पीरियड होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रहेगा प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है। फिर उसके बाद और एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये सभी स्टॉक्स मैंने बहुत पहले इसी स्कैनर के जरिए आइडेंटिफाई किए थे, रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। दैट्स व्हाई दिस स्क्रीनर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस स्क्रीनर को, जितने ज़्यादा स्टॉक्स को आप स्क्रीन करोगे और देखोगे, तो आपको यहाँ पे सेटअप्स आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बट आपको किसी भी स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है, आपको बहुत कम ट्रेड करना है, और एक्यूरेट स्टॉक्स में ही आपको ट्रेड करना है। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। TRIL, ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स, ये जो कंपनी है, अभी आपको पता ही है कि ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री से है। एंड रिसेंटली इस इंडस्ट्री टेलविंड के कारण आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। बट बहुत ही पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। और ऐसे ब्रेकआउट के वक्त ऐसे स्टॉक्स आपके रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर पर आ जाते हैं, और जब आप ऐसे ब्रेकआउट पे बाय करते हो, देन यू हैव गॉट अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मल्टी ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस ने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, और अब ये 638 पे चल रहा है। पहले तो प्राइस 90 पे था, 90, 70, एंड दिस हैज गॉन ऑलमोस्ट टू 638। सो दिस आर क्रेजी रिटर्न्स। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म रेंज पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2008 से लेकर 2022, तो यहाँ पे लगभग 14 इयर्स का ब्रेकआउट हुआ था, एंड उसके बाद ऐसा मोमेंटम आया। एंड देन EIH होटल भी आपका एक एग्जाम्पल है। इस स्टॉक को भी मैंने बहुत पहले ही ढूंढा था, जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे जब स्क्वीज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है अंदर, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाके एनालाइज करना है। पहले मंथली टाइम फ्रेम पर देखने की लॉन्ग टर्म रेंज दिखाई दे रहा है क्या। अगर आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, देन यू विल इमीडिएटली सिलेक्ट दैट स्टॉक, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादातर ऐसे ही प्राइस मोमेंट देखने को मिलते हैं, बट ऐसा गारंटी नहीं है। यू हैव टू प्लेस स्टॉप लॉस एट ऑल द कॉस्ट।
ओके, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है, बट आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेवरेबल होता है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ये EIH होटल या IRB इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टॉक मैंने चूज़ किए थे बहुत पहले, इनमें फंडामेंटल ट्रिगर भी था। सिर्फ लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट नहीं, उनमें फंडामेंटल ट्रिगर भी था। EIH होटल के वक्त होटल इंडस्ट्री में टेलविंड्स थे, इस स्टॉक के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, एंड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों में भी यहाँ पे कन्फ्लुएंस नजर आ रहा था, इसलिए ये स्टॉक्स को मैंने पिक किया था। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपको सिंपली EIH होटल को screener.in पर जाके देखना है रिसेंटली अनाउंसमेंट्स क्या चल रहा है, उसके बारे में भी मैं आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो जस्ट नाउ फोकस ऑन द सेटअप कि किस तरीके के सेटअप पे आपको फोकस करना है। तो ये है लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप। ऐसे ही एक अभी स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है एरो ग्रीनटेक लिमिटेड, और मैंने यहाँ से ही अभी पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक्स यहाँ से स्क्रीन किए थे मैंने, वो सारे स्टॉक्स में यहाँ पे शेयर करता हूँ। फर्स्ट स्टॉक है हमारा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, और इस स्टॉक को मैंने डिस्कस भी किया था पिछले हफ्ते, जो कि मैंने सुपरस्टार इन्वेस्टर होल्डिंग्स एंड रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम के बैक टेस्ट हिस्ट्री में जाके देखा था। तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक हाई मोमेंटम हमें देखने को मिला था, 32% का एक कैंडल है यहाँ पे, एंड अभी ये 16 ईयर्स के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। एंड अगर ये 16 ईयर्स इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ये यहाँ पे सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर हम जानते हैं, ड्रेजिंग जो कि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और बहुत कम प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में। तो जब किसी इंडस्ट्री में बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं ना, तो जो टॉप लेवल पे जो कंपनीज है, जो कि है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, क्योंकि ड्रेजिंग क्या है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और हर किसी के लिए आसान नहीं है इस बिजनेस में आना, बहुत एंट्री बैरियर है। तो ये ऐसे टॉप लेवल कंपनीज को एक एडवांटेज होता है अच्छे रिटर्न्स देने का, एंड दिस कंपनीज कैन रियली डू वेल। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समझने के बाद इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप है, राइट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, एंड यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। 875 यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, जिसके ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे NR अग्रवाल। ये भी स्टॉक फंडामेंटली प्लस टेक्निकली मैंने सिलेक्ट किया था। तो आपको भी ऐसे ही लॉन्ग टर्म रेंज पे फोकस करना है। जब भी लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा है ना किसी भी स्टॉक में, तो वहां पे 80% तो चांसेस होते ही है कि कुछ फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज हो, इसलिए मैं हमेशा लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप पे फोकस करता हूँ। अभी ये स्टॉक इंडस्ट्री लीडर है अपने पेपर इंडस्ट्री में, सो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टॉक। एंड अभी यहाँ पे कुछ खास पैटर्न का फॉर्मेशन रिसेंटली नहीं बना है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल है 5 ईयर्स का, जिसके ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी जो रिसेंटली आपको ये स्टॉक स्कैनर में दिखाई दे रहा है, जो कि है एरो ग्रीनटेक लिमिटेड। तो एरो ग्रीनटेक लिमिटेड की बात करें तो एरो ग्रीनटेक लिमिटेड में भी एक लॉन्ग टर्म सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा है। जस्ट अ मिनट, आई विल ओपन द चार्ट। और यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट को कन्वर्ट कर देते हो, देन यू कैन सी हियर क्लियरली कि 2018-17 से लेकर अभी तक यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के नीचे था ये, एक लॉन्ग करेक्शन, फिर अगेन ऊपर ये कोविड के पोस्ट पैंडेमिक रैली, एंड यहाँ पे रिकवरी होने के बाद अभी ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस हुआ करता था उसका भी ब्रेकआउट हो गया है इस ट्रेंड लाइन का। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ट्रेंड लाइन का जोन मैंने बनाया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको हमेशा जोन्स को प्रीफर करना है। एंड यहाँ पे ऊपर ये जो ब्लू लाइन्स है, ये मेन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है। मल्टीपल लेवल से आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि कहाँ पे एंट्री करनी है, क्योंकि ये जो बैरियर्स होते हैं ना, ऊपर जाके आप यहाँ पे एंटर करोगे देन इमीडिएटली ये नीचे भी आ सकता है। बट वी हैव टू फोकस इन द टर्म्स ऑफ 6 मंथ्स। हमें होल्डिंग पीरियड यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके हमें यहाँ पे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस फॉलो करना है हमें कंपलसरी। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, यहाँ पे पिछला जो स्विंग लो है वो इस लेवल के आसपास है, या कुछ लोग यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इसके आसपास भी रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक को राइड कर सकते हैं एज पर द टर्म्स। अभी एरो ग्रीनटेक लिमिटेड का अगर मैं फंडामेंटल्स आपको दिखाऊं, तो हमेशा आपको एक बार फंडामेंटल्स भी चेक कर लेना है किसी भी स्टॉक को। अगर आप टेक्निकली एनालाइज कर रहे हो, लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप आपने देखा है, तो पहले चीज आपको बेसिक रेशियोज देखने हैं। ROC ROE जो कि 15% के ऊपर है, और अगर आप यहाँ पे PE और इंडस्ट्री PE को भी कंपेयर करते हो, PE एक वैल्यूएशन रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि इंडस्ट्री PE से अगर कम है मतलब ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है। वैसे वैल्यूएशन एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट होता है और बहुत ही डिटेल मॉडल्स, DCF मॉडल्स यहाँ पे कंडक्ट करने होते हैं, पर बेसिक वैल्यूएशन रेशियोज को भी देखना अभी हमारे लिए अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे हम PE रेशियो को देख के हम जज कर सकते हैं कि यस इंडस्ट्री लेवल पे यहाँ पे ये स्टॉक अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कंपनी मुनाफा कितना कमा रही है, ये बेसिक चीज़ हमें यहाँ पे हमेशा देखनी है। तो लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप एंड प्रॉफिट में अप ट्रेंड अगर है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए एट द इनिशियल लेवल।
तो यहाँ पे अगर आप ईयरली प्री एंड स्टेटमेंट में सेल्स देखोगे तो रिसेंटली यहाँ पे सेल्स में आपको जंप देखने को मिल रहा होगा 34 से 109 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स अभी 146 में चल रहा है। तो यहाँ पे काफी अच्छे रेट से अभी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। 12 करोड़ एंड अभी 32 करोड़, तो 2x से ज्यादा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखोगे कि पिछले 12 महीने में प्रॉफिट किस रेट से बढ़ा है, देन 124% से सेल्स बढ़ा है एंड 763% से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है ड्यू टू ऑपरेटिंग लेवरेज। तो यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी चले जाएं इन्वेस्टर सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक चीज की एफआईआईज ने भी यहाँ पे होल्डिंग एकदम से बढ़ा दी है। द होल्डिंग्स हैज जंप्ड फ्रॉम 0 to 1.28%। यहाँ पे 1.28% पे अभी होल्डिंग दिखाई दे रही है, पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पे घटते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट्स पे आपको हमेशा हर कंपनी के अनाउंसमेंट्स को चेक करना है, मेजर अनाउंसमेंट्स अगर कोई है, प्रेस रिलीज वगैरह, तो इससे आपको आइडिया आ जाता है कि अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। अभी यहाँ पे तो कोई रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है, बट आपको चेक करना है अनाउंसमेंट सेक्शन, जिससे आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पता चले। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, टेक्निकल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म रेंज मतलब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, मल्टी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है एरो ग्रीन टेक लिमिटेड में। एंड फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी है कि रिसेंटली यहाँ पे प्रॉफिट्स अच्छे खासे रेट से बढ़ रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे पोरेंजो वैल्यू जी भी इस कंपनी में होल्डिंग्स रखते थे पहले, एंड अभी यहाँ पे इनकी होल्डिंग्स नहीं है। ये कंपनी वैसे स्ट्रांग ही है, और यहाँ पे दीपक कनेरल शाह इनकी भी होल्डिंग्स है। तो वी शुड कीप दिस स्टॉक ऑन रडार। मेन चीज आपको यही याद रखना है कि लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप एंड जो भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक फाइनेंशियल्स देखना है कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, एंड देन कैश फ्लोज आप देख सकते हो कि कैश में ट्रांसलेट हो पा रहा है या नहीं, एंड देन आपको प्रोमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स को देखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ये जो स्क्रीनर है पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स, हमने रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर देख लिया, राइट। रेंज ब्रेकआउट स्टॉक विद वॉल्यूम, इससे आपको मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलते हैं। एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक और एक स्टॉक है सेंचुरी एंकर लिमिटेड, जहाँ पे मल्टी ब्रेकआउट हो रहा है, बट कोई ट्रिगर नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट सिलेक्टेड दैट स्टॉक। सो यू नीड टू लुक आउट फॉर द फंडामेंटल ट्रिगर्स एज वेल एज विद द टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे आपको ट्रिगर को देखना है, एंड इन सभी स्टॉक्स को आपको इंडिविजुअल एनालाइज करना है, देखना है कि सेटअप्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। जहाँ पे भी आपको सेटअप नजर आएगा लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप, उस स्टॉक को आप पकड़ के डिटेल में एनालाइज कर सकते हो फर्दर, एंड तब जाके हम स्टॉक को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस देन फंडामेंटल एनालिसिस, ये चेन याद रखिएगा। अभी पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स, ये भी स्क्रीनर का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। यहाँ से मुझे बजाज कंज्यूमर केयर, अभी ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ वापस से कि किस तरीके से बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे बजाज कंज्यूमर लिमिटेड का चार्ट ओपन किया है, एंड यू कैन सी हियर क्लियरली दैट देयर इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर फॉर्मेशन on the monthly time frame. You can clearly see here from 2022 till here the time frame of the period is around 3 years, and यहाँ पे declining trend line का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल जोन के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। और रिसेंट जो फॉर्मेशन है ना, ये भी बहुत अच्छा है। ये जो कर्व फॉर्मेशन है, आई लाइक दिस कर्व फॉर्मेशन। और यहाँ पे और इस तरीके से कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, then that will show good momentum। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रक्चर तो अच्छा है, राइट। ये भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। यहाँ पे वीसीपी फॉर्मेशन है थोड़ा सा अगर हम देखें तो, पर यहाँ पे फंडामेंटल ट्रिगर मुझे नहीं नजर आ रहा। हमें फंडामेंटल ट्रिगर्स भी चाहिए टेक्निकल के साथ, दोनों अगर कन्फ्लुएंस है ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी। वी वांट टू प्ले द स्टॉक्स व्हिच हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट 70-80%। तो हमें हमारी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, एंड उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दोनों भी अगर सेम सिग्नल दे रहे हैं हमें पॉजिटिव कि फंडामेंटली भी कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स इज व्हाट ड्राइव द स्टॉक प्राइसेस, ये आपको पता है। और पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक, ये जो है ना, आपको मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ से भी मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो करना है, सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं। लॉन्ग टर्म सेटअप एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि इसके अलावा हम किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन करने का और एक बढ़िया तरीका होता है कि हम एफआईआई स्टॉक बाइंग डाटा, प्रोमोटर बाइंग डाटा, इनको ट्रैक करके यहाँ से हम स्पेसिफिक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेब ब्राउजर पे सिंपली एफआईआई स्टॉक बाइंग डाटा डालना है, एंड इसके बाद आपको एक लिंक दिखेगा जो कि है एफआईआई एमएफ, मतलब म्यूचुअल फंड्स, डीआईआई, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इंक्रीजेस। तो यहाँ से भी आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। हियर यू विल फाइंड ऑल द कलेक्शंस लाइक एफआईआई होल्डिंग, फिर प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग चेंज, फिर इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग चेंज, कि यहाँ पे कहाँ पे बाइंग हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है, यहाँ से ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। यहाँ पे हमें व्यू ऑल पर आ जाना है, और ये जो स्क्रीनर है ये वो सभी स्टॉक्स आपको दिलाएगा जहाँ पे भी एफआईआईज ने अभी रिसेंटली स्टेक बढ़ाया है। स्टॉक यूनिवर्स पे जाके हम निफ्टी 500 सिलेक्ट करेंगे,
एंड यहाँ पे एफआई होल्डिंग जो है ये मेट्रिक, इस पर हम क्लिक करेंगे डबल टाइम टू मेक इट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जहाँ पे भी सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो स्टॉक्स यहाँ पे आपके सामने निकल के आ जाएंगे। एंड देन हम यहाँ पे इंडिविजुअली स्टॉक्स को देखेंगे। उन कंपनीज को पहले देखना है जहाँ पे ये स्पेशल नोट्स आए 10 ईयर हाई एनसीसी। तो यहाँ से मैंने एक स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है और जो कि मेरे रडार पर है, और उस स्टॉक का नाम है नाटको फार्मा लिमिटेड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है एंड इसमें जो जिस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है अभी रिसेंटली, then you will also understand what kind of structure is forming over here। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक 5 इयर्स का रेंज देखने को मिलेगा। एक रैली अच्छी खासी तरीके से हुई एंड देन उसके बाद बेस का फॉर्मेशन एंड अभी ये ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1038 का क्रूशियल लेवल है यहाँ पे, राइट, एंड 1180 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रैली बेस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से भी कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ऊपर अगर जाता है देन डेफिनेटली दिस स्टॉक कैन गिव अ गुड मोमेंटम पॉसिबली। तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअली चार्ट को एनालाइज करना है स्टॉक को कंसीडर करने के लिए। तो यहाँ से आपको वो सभी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे एफआईज बाय कर रहे हैं। यहाँ पे लेमन ट्री होटल्स में 4.27% से इंक्रीज किया है शेयर होल्डिंग, फिर यहाँ पे 6% से इंप्रूव किया है। बट इन स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा। स्ट्रक्चर प्लस फंडामेंटल ट्रिगर दोनों भी यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो यू कैन एनालाइज ऑल दी स्टॉक्स एंड यहाँ से भी आपको काफी अच्छे खासे आइडियाज मिल सकते हैं। तो ये एक हो गया तरीका। फिर उसके बाद आप वही सेम प्रोसीजर रिपीट कर सकते हो प्रोमोटर बाइंग के लिए भी एंड म्यूचुअल फंड बाइंग के लिए भी। यहाँ पे भी आपको वो सभी स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे इनसाइडर बाइंग, प्रोमोटर बाइंग हो रही है एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हो रही है। ये लेस इंपॉर्टेंट है वैसे। यहाँ पे प्रोमोटर बाइंग और एफआई बाइंग आपको जरूर ट्रैक करते रहना चाहिए। अभी हम यहाँ पे एक लास्ट तरीका जानते हैं जिससे हम हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है वो, जिससे हम इनसाइडर बाइंग ट्रैक करेंगे। तो इसके लिए आपको आ जाना है फिर से वेब ब्राउजर पे एंड सर्च करना है इनसाइडर स्क्रीनिंग। इनसाइडर स्क्रीनर एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको इनसाइडर बाइंग के सारी डिटेल्स मिल जाते हैं। इस वेबसाइट पर क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा एंड टॉप इनसाइडर बाइज, ट्रेंडिंग, टॉप क्लस्टर बाइज, टॉप क्लस्टर सेल्स, ये सब कुछ जो स्क्रीनर्स है, आपको लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेल हुआ है, इनसाइडर बाइंग हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बट एक लिमिटेशन है यहाँ पे कि आपको पार्शियल डाटा ही मिलता है फ्री वर्जन में, पेड वर्जन में आपको फुल डाटा मिलता है। बट यहाँ पे जो टॉप क्लस्टर बाइज है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप इनसाइडर बाइज कि कहाँ पे बाइंग हो रही है। अभी इनमें डिफरेंस क्या है, इनसाइडर बाइज और क्लस्टर बाइज में डिफरेंस क्या है? क्लस्टर बाइज मतलब जहाँ पे मल्टीपल लोग, मल्टीपल इनसाइडर मेंबर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स में और अद्वानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड में बाइंग हो रही है। अद्वानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे खासे तरीके से ब्रेकआउट हुआ था एंड ये परफेक्ट सेटअप है। ऐसा सेटअप ना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सेटअप का ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत यहाँ पे जिस तरीके से बाइंग हुई थी, इनसाइडर बाइंग यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हो रही थी एंड यहाँ पे आपको कई बार ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट से पहले ही आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो आपको ट्रैक करते रहना है हर वीकेंड पे कि कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज, बाकी देशों के भी स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे, आप इग्नोर कर सकते हो। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने स्टॉक्स के ऊपर। एंड टॉप इनसाइडर बाइज में भी आप देख सकते हो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड में हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अद्वानी होटल्स आप देख सकते हो कि इनसाइडर बाइंग हो रही है, प्लस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड नाउ इट्स गोइंग अप। तो इस तरीके से स्टॉक्स हमें पिक करने हैं एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको भी मिलेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर हफ्ता ऐसा स्टॉक ही मिलेगा। इट इज वेरी रेयर। आपको 1 महीने में, 2 महीने में भी ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं एंड वी हैव टू वेट करना इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन करना है, परफेक्ट स्टॉक जब तक नहीं मिलता तब तक हम सिर्फ रिसर्च करते रहेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। ज्यादा ट्रेड करोगे तो मिस्टेक्स होंगे ज्यादा। सो यू हैव टू लिमिट योर ट्रेड्स एंड यू हैव टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। तो ये हो गया एक तरीका इनसाइडर स्क्रीनर्स का एंड एफआईआई शेयर होल्डिंग चेंज का। एंड हमने देखा कि इन स्क्रीनर से पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स और रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम से हम किस तरह से लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस पहले करके फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना है एंड इन बाकी 2 मेथड्स में इनसाइडर बाइंग और एफआईआई का फंडामेंटल ट्रिगर्स को जान के फिर इंडिविजुअली स्टॉक्स के चार्ट को देखना है एंड स्ट्रक्चर को मैच करना है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपको एट द एंड ऑफ द टाइम यू हैव टू कंबाइन योर टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। दोनों यहाँ पे कन्फ्लुएंस होना चाहिए एंड आपको एक पॉजिटिव सिग्नल आना चाहिए एट द एंड। अगर ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करते हो ना, यू कैन एक्चुअली जनरेट मल्टी बैगर रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। और एक चीज screener.in पे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको लेटेस्ट फाइलिंग्स में ही यहाँ पे इनसाइडर ट्रेड्स का डाटा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इनसाइडर बाइंग कहाँ पे हो रहा है, प्रोमोटर ग्रुप, हाईटेक, स्पाइस, इन्होंने अभी यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी जो वारंट्स है वो कन्वर्ट किए हैं, तो आपको ये डाटा यहाँ पे भी मिल जाता है।
बट इनसाइडर स्क्रीनर्स में ये टॉप क्लस्टर बाइज है ना, ये फीचर बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। इसके साथ ही मार्केट्स पर जाके आप ये कंट्रीज देख सकते हो, एंड इंडिया पर आने के बाद आपको एंटायर इनसाइडर बाइंग का डाटा मिल जाएगा, सेल परचेज सब कुछ। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ बाइंग देखना है तो आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हो, सिर्फ बाय पे टिक करना है, सेल पे आपको कैंसिल कर देना है, एंड यहाँ पे आपको बाय पे ही चेक करके रख देना है। तो इस तरीके से आप इस फिल्टर को लगा सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू विद द रिसर्च। तो आप देख सकते हो कि हाईटेक पाइप्स में यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिल रही है, केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी मेजर ओनर ने, प्रोमोटर्स ने यहाँ पे शेयर बाय किए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हो। व्हेन यू स्टार्ट रिसर्चिंग देन यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट अमेजिंग स्टॉक्स। बस आपको स्टार्ट करना है। तो ये थे कुछ मेरे प्रोसेस जो कि मैं फॉलो करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए, एंड आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा होगा तरीका। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.